9 मई GHQ गेट हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की दरख्वास्त बरीयत मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त बरीयत पर महफूज फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। साबिक सदर आरिफ अलवी को गिरफ्तारी का डर, हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने साबिक सदर की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की जमानत मंजूर की है। अदालत का आरिफ अलवी को 50,000 रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। PTI से पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की, हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया है। 24 नवंबर को PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का PTI और हुकूमत पर बरहमी का इजहार। कहा कि आपने अमनो अमान बहाल रखना था मगर आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जजेस समेत कोई भी ऑफिस ना आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। PTI की तारीख है, इनका एहतजाज कभी पुरअमन नहीं होता। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। इस अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से इनकी बदनीयती साबित होती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार की इस्लामाबाद में सुपरा से गुफ्तगू। कहा कि इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए जिनके मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। की लीडरशिप एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए किसी ने बुरा नहीं सोचा। PTI कोई ना कोई साजिश के जरिए सामने आई। लाशों के नाम पर कभी कहा गया कि जी 350 लाशें, फिर बोला कि जी 325 लाशें। सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं हथियार उठाऊंगा दूसरी हुकूमत के खिलाफ। इससे बड़ा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान और इससे बड़ी एक गिरी हुई सोच और नहीं हो सकती। वो लोग जहाँ उनकी अपनी हुकूमत थी, वो अपनी हुकूमत के जोर पर लोगों को पैसे देकर, और जिसके सब शवाहिद भी हैं, उनकी अपनी एक MNA साहिबा ने कहा कि जी हाँ हम सबको जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए। और फिर क्या हुआ, जब आपने देखा कि हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनकी लीडरशिप वहां से भागी। PTI लाशों की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान दुश्मन जमात बन गई है। गंडापुर का विफाकी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाना रियासत के खिलाफ बगावत है। वज़ीर आला को हथियार उठाने हैं तो दहशत गर्दों के खिलाफ उठाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये दिन रात काम करते हैं। हर मौके पर इन्होंने मुल्क और इदारों में नफरत फैलाने की कोशिश की है। PTI सियासी जमात है, दहशतगर्द तंजीम नहीं। हुकूमत के सलूक से ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम चाहिए, जिसके लिए ज्यादा कोशिश हुकूमत ने करनी है। अपोजिशन एहतजाज करती रहेगी। एहतजाज के दौरान शहीद कारकुनान के लवाहिकीन को नहीं भूलेंगे। पूरी अपोजिशन लीडरशिप के खिलाफ रोज मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो वहां सरमायाकारी कौन करेगा। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। हम दुनिया को मौजूद हुकूमत की फिस्तायत के बारे में बताएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारी गिरफ्तार कारकुनान के साथ जेलों में तशद्दुद किया जा रहा है, इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं असद कैसर, शहराम तरकई और राजा बशारत को 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। PTI एहतजाज के दौरान गैर हाजिर रहने वाले एहलकारों और अफसरान की बरतरफी का मामला। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले 128 एहलकारों की लिस्ट न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। AIG एस्टेब्लिशमेंट ने तमाम जोन्स को खत लिखकर आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम ज़ाब्ता अखलाक को पूरा करने के बाद एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ किया जाए।
जुडिशल कमीशन में पीटीआई के अरकान का मामला। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर शिबली फराज जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। गुज़श्ता रोज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए। सऊदी वली-ए-अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। यह हकीकत, मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे सऊदी अरब के दौरान रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में भी शिरकत की। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है, मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इराक का दौरा। इराकी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सलामती, दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इराकी मुसल्लह अफवाज ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इराकी मुसल्लह अफवाज ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराहकुन बयानिया। बैनुल-अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। झूठी मालूमात या मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया को दरपेश सबसे बड़े खतरात में से एक बन चुकी हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम की 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में झूठी मालूमात और गुमराहकुन गलत बयानी के खतरात आइंदा 2 सालों में सबसे ज्यादा अहम चैलेंजेस में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए फिरकावारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है। डीप फेक वीडियोस खवातीन को बदनाम करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतल्लिक आगाही कम है। हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी वीडियो डीप फेक है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की जरूरत है। फेक वीडियो के मामले में मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। 10 रोज के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला की हेल्थ के लिए दरकार फंड्स को फौरी रिलीफ की हिदायत। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बैरून मुल्क से सर्जन्स बुलवाने और डॉक्टर्स की सीट्स बढ़ाने के इकदाम का हुक्म। 2 हादसात में 6 जिंदगियां निकलनी। ओबाड़ो में मोटरसाइकिल को ट्रॉली की टक्कर से 1 बच्ची और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। ननकाना साहब में मोटरवे पर तेज रफ्तार कोस्टर मजदा से टकरा गई। हादसे में 3 खवातीन जाँ बहक, 53 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मी करीबी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जुए के लिए रकम ना देने पर सगे बेटे ने वालिद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरावाला में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया का झगड़ा। एजेंट्स ने एक दूसरे पर कुर्सियां और डंडे बरसा दिए। 3 अफराद जख्मी हो गए। झगड़ा शहरी के पासपोर्ट बनवाने पर हुआ। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में मार्शल लॉ रोकने का बिल मंजूर होने पर फौज वापस चली गई। फौजियों के इनखला के बाद जनूबी कोरिया के बाशिंदों का कौमी असेंबली के बाहर जश्न।
दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी के दरमियान 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20, शान मसूद टेस्ट के कैप्टन होंगे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड्स में शामिल हैं। सुफियान मुकीम की वनडे में शमूलियत, मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन शाह आफरीदी व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल है।